जी तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज कदाफी स्टेडियम लाहौर एक बार फिर सजा है। और आज टूर्नामेंट का मैच नंबर 30, मतलब सीधा और आसान है कि टूर्नामेंट में 44 मैच होने थे और आज के मैच को अगर हटा दिया जाए तो अब इस टूर्नामेंट में 14 मैच बशमूल फाइनल बाकी रह गए हैं। और सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अब जनाब पेशावर जल्मी जो पहले ही आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल कर चुकी है, उसके साथ टूर्नामेंट में मजीद 3 टीमें कौन होंगी, इसके फैसले के लिए ये जो मैचेस हैं जो आज से हो रहे हैं शुरू, बल्कि एक मैच तो इस वक्त जारी है कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में। और तगड़ा मुकाबला है दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर और 2019 की चैंपियन और पिछले साल की फाइनलिस्ट कोयटा ग्लैडिएटर की टीमों के दरमियान। और हुआ कुछ इस तरह है कि आज के इस अहम मार्के में जो दोनों ही टीमों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, टॉस लाहौर कलंदर के कप्तान ने जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। और इस मैच में क्या सूरत हाल रही ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त पहले कुछ बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल के हवाले से कि पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त क्या जंग चल रही है। टूर्नामेंट में आज दूसरा मैच पाकिस्तानी मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा और नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची HBL PSL 11 में मेजबान होगा मुल्तान सुल्तान बनाम रावलपिंडीज का। और ये मैच डेड रबर है रावलपिंडीज के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट में वो 7 मैच हार चुके हैं और बस एक रस्मी कार्रवाई है कि वो इस टूर्नामेंट में अपने पॉइंट्स टेबल पर अकाउंट को ओपन करें, क्योंकि पहली मरतबा वो इस टूर्नामेंट में एक्शन में है तो पहली कामयाबी को रजिस्टर कराएं, अदरवाइज उनके लिए जीत कोई मानी नहीं रखती। बट आज अगर मुल्तान की टीम जनाब कामयाबी हासिल करती है तो उनके आखिरी 4 टीमों में जाने के इम्कान ऑलमोस्ट तय हो जाएंगे। बस ये तय होना बाकी रहेगा कि वो क्वालिफायर में जल्मी के साथ मुकाबले के लिए मैदान में उतरते हैं या नहीं, ये तय होना बाकी रहेगा। लेकिन आज अगर उन्होंने पिंडीज के खिलाफ कामयाबी हासिल की तो उनके लिए मामला बहुत आसान और सहल हो जाएंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि कराची में मौजूद है, उसको अब आने वाले दिनों में रावलपिंडीज, मुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ मैच खेलने हैं। उनको करीबन 2 मैच जीतने जरूरी हैं, अदरवाइज एक मैच जीतकर काम चल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर जो हैं वो जनाब 2 से ज्यादा मैचों में कामयाबी हासिल ना कर पाए। अगर हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर ने अपने आखिरी तीनों मैच जीत लिए तो ऐसी सूरत में आज की कामयाबी जो है वो बस काफी होगी मुल्तान सुल्तान के लिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड का पत्ता हो जाएगा साफ। कराची किंग्स जो कि 7वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है और वो जनाब कराची में खेले जाने वाले 4 मैच हार चुके हैं, पहले 3 मैच जीते थे, इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। उनके अगले 3 मैच भी इस हवाले से अहम है कि उनको जल्मी को, लाहौर कलंदर को, कोयटा ग्लैडिएटर को हराना है, अदरवाइज उनका ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट फिनिश है। आज अगर 198 रन के हदफ के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर चूक गए तो उनका जनाब इस टूर्नामेंट में सफर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। तो ये मामला और सूरत हाल है और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आपके साथ जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत ही अहम मुकाबला जारी है कोयटा ग्लैडिएटर बनाम लाहौर कलंदर, जहां 197 रन 6 विकेट पर मुकर्ररा 20 ओवर की बैटिंग में बनाए हैं लाहौर कलंदर की टीम ने। और उसके जवाब में इस वक्त 10वें ओवर का खेल जारी है और शामिल हुसैन के शानदार निफ सेंचुरी के साथ कोयटा ग्लैडिएटर की कामयाबी की जानिब पेशकदमी जो है वो जारी है। और 87 रन पर उनका एक खिलाड़ी जो है वो पवेलियन लौट चुका है। आउट होने वाले बैट्समैन कप्तान सऊद शकील हैं जो कि 17 रन बनाने के बाद उसामा मीर के हाथों सिकंदर रजा की गेंद पर कैच आउट हुए हैं। इस वक्त हारिस रऊफ जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं और आज के मैच में ये उनका दूसरा ओवर है। और अब तक हारिस रऊफ जो है उन्होंने जनाब इस मैच में कोई विकेट तो हासिल नहीं की, लेकिन एक बड़ी स्टोरी है और बड़ी स्टोरी यह है कि जो इन फॉर्म बैट्समैन हैं जो 50 रन बनाने में कामयाब रहे हैं, शामिल हुसैन, उनके खिलाफ एक रन आउट की अपील हुई है और कोयटा ग्लैडिएटर जिनकी फतह की जानिब पेशकदमी है उनको एक बड़ा धचका
क्या लग चुका है, क्योंकि बहुत ही शानदार खेल रहे थे शामिल हुसैन, और लगता यह है कि शामिल हुसैन को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो कोयटा के लिए ये बहुत ही बड़ा धचका है। 197 रन के हदफ के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर को दूसरा नुकसान शामिल हुसैन की शक्ल में हो चुका है, जो कि 53 रन बनाने के बाद अब रन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं बोझल कदमों के साथ। और HBL PSL 2026 में इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर को फतह हासिल करने के लिए लाहौर कलंदर के खिलाफ जो है वो 110 रन की जरूरत है। 62 गेंदों का खेल बाकी है। हम आपके साथ मौजूद हैं अपना कराची FM 107 क्रिकेट, कराची की आवाज, क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग। हमारा और आपका ये साथ है 7 बजे तक, और आप हमें देख रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची के फेसबुक पेज पर। जी, तो आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज, क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, और आप हमें देख भी रहे हैं फेसबुक पेज अपना कराची FM 107 कराची की आवाज के। और अभी जब हम ब्रेक पर गए तो ब्रेक जो है वो ग्लैडिएटर के लिए किसी तल्ख तजुर्बे से कम नहीं रहा, क्योंकि ग्लैडिएटर जो एक मरहले पर 89 for 1 था वो अब 89 for 3 हो गया है, और 2 गेंदों पर उनके 2 खिलाड़ी जनाब आउट हो गए। पहले शामिल हुसैन रन आउट हुए, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट बॉल पर उनके और इंतहाई अहम बल्लेबाज हसन नवाज जो है वो एक तेज गेंद पर विकेटों के पीछे हसीबुल्ला को कैच दे बैठे हैं। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर के। तो अब आ जाते हैं जनाब कोयटा और लाहौर के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच के स्कोर कार्ड की तरफ। और मामला और सूरत हाल कुछ इस तरह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीता, और दोनों ही टीमों का ये 8वां मुकाबला है, और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। और लाहौर कलंदर की इनिंग की खास बात फखरे पाकिस्तान फखर जमान की 51 गेंदों पर 11 चौकों और 6 छक्कों से मुज़य्यन 103 रन की शानदार बारी थी। आज मोहम्मद फारूक अपना रंग जमा नहीं सके, और सिर्फ 4 रन बनाने के बाद वो आउट हुए। फिर 14 रन बना सके अब्दुल्ला शफीक, और चरिता असलंका ने 31 रन स्कोर किए, जो कि दूसरे टॉप बैट्समैन रहे आज कलंदर के लिए। 5 रन बनाने के बाद सिकंदर रजा आउट हुए। 18 रन बनाकर डैनियल सैम्स नॉट आउट रहे। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 8 रन स्कोर किए। उसामा मीर जो थे वो नॉट आउट रहे, उन्होंने कोई रन स्कोर नहीं किया। 14 एक्स्ट्रास जो थे वो कंसीव किए आज कोयटा ग्लैडिएटर ने, 10 वाइड, 1 नो बॉल और 3 लेग बाय के रन की शक्ल में। और आज अगर बॉलिंग देखी जाए तो 6 बॉलर्स का आज इस्तेमाल किया कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सऊद शकील ने। अजारी जोसेफ ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। 4 ओवर में उन्होंने 23 रन दिए। खलील अहमद ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 आउट किए। अबरार अहमद के 4 ओवर में 43 रन बने। फिर उसके बाद बैरिट हैम्पटन के 2 ओवर में 32 रन बने, उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया। हसन नवाज ने आज 2 ओवर में 27 रन दिए, और उस्मान तारिक के 4 ओवर में 31 रन बने। जवाब में आज इनिंग का आगाज किया कोयटा ग्लैडिएटर के एज यूजुअल शामिल हुसैन और कप्तान सऊद शकील ने। दोनों के दरमियान 49 रन की पहली विकेट पर पार्टनरशिप हुई, जो उस वक्त टूटी जब उसामा मीर ने सिकंदर रजा की गेंद पर 17 गेंदों पर 17 रन बनाने वाले कप्तान सऊद शकील को कैच किया। फिर उसके बाद 88 के स्कोर पर दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ। ये थे जनाब शामिल हुसैन, जो कि डैनियल सैम और हसीबुल्ला खान के कॉम्बिनेशन के नतीजे में रन आउट हुए। 31 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों के साथ उन्होंने 170 के स्ट्राइक रेट से इंतहाई शानदार 53 रन की इनिंग खेली। और फिर पहली ही गेंद पर हसन नवाज जो हैं उनका हसीब ने कैच किया हारिस रऊफ की बॉल पर। इस वक्त मामला और सूरत हाल यह है कि 11 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, और 11 ओवर के खेल में 97 रन स्कोर किए हैं कोयटा ग्लैडिएटर ने। लाहौर कलंदर के 196 रन के जवाब में 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में 19 रन दिए हैं। उबैद शाह ने 2 ओवर में 23 रन दिए हैं। 1 ओवर में 6 रन दिया है डैनियल सैम्स ने। 2 ओवर में सिकंदर रजा ने 16 रन देकर सऊद शकील की विकेट हासिल की है। उसामा मीर के 2 ओवर में 17 रन बने हैं, और हारिस रऊफ के 2 ओवर में 15 रन बने हैं, और उन्होंने हसन नवाज की कीमती विकेट जो है वो हासिल की है। इस वक्त रायल रोसो उम्मीदों का महवर कोयटा ग्लैडिएटर की 1 छक्के और 2 चौकों के साथ 13 गेंदों पर 21 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं,
और उनके साथ क्रीज पर मौजूद हैं जनाब अब ख्वाजा नाफे, जो कि 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर नॉट आउट हैं। और इसी दौरान डैनियल सैम को बॉलिंग करने के लिए लेकर आए हैं शाहीन शाह अफरीदी, और उनकी पहली ही गेंद पर जो है वो एक ऊंचा शॉट खेले हैं राइले रोसो, जो आज बड़े अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। और आते ही उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले हैं, माहौल बनाने की वो जुस्तुजू में है, कोशिश कर रहे हैं। और उनके इस शॉट को जो है वो लाहौर कलंदर के फील्डर बाउंड्री लाइन पर रोक नहीं सके और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। तो राइले रोसो का ये इस मैच में तीसरा छक्का है, और अब वो आ गए, दूसरा छक्का है। वो अब बैटिंग कर रहे हैं 27 के स्कोर पर, और 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और यही एनर्जी, यही एंथुजियाज्म इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर को चाहिए अगर उनको होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर को शिकस्त से 2-4 करना है। और इस वक्त सारी उम्मीदों का महवर ख्वाजा नाफे, राइले रोसो हैं। आने वाले बल्लेबाजों में बैरेट हैम्पटन हैं, फिर बेवन जैकब हैं, खलील अहमद हैं, हजारे जोसेफ हैं, अबरार अहमद हैं और उस्मान तारिक हैं। तो एक अच्छा मैच जो है वो देखने को मिलेगा, और दोनों ही टीमों के लिए ये मैच अहमियत का हामिल है इस टूर्नामेंट में रहने के लिए, इस टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जगाने के लिए। हम आपके साथ मौजूद है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज पर। यह है जीत की जंग क्रिकेट दीवानगी। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और जीत की जंग क्रिकेट दीवानगी। और उधर आसाब की जंग जारी है कदाफी स्टेडियम लाहौर में, और लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान एक इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला इस वक्त जारी है। और लाहौर कलंदर की राह में हाइल हो गए हैं जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर राइले रोसो, जो इंतहाई शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। 15वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने जनाब चौका लगाया है उबैद शाह की गेंद के ऊपर, और सोने पर सुहागा ये हो गई है नो बॉल। और अगली गेंद पर राइले रोसो ने एक और बड़ा शॉट खेला, और 2 रन वो आसानी के साथ लेने में रह गए हैं कामयाब। तो इस वक्त लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान बहुत तगड़ा मुकाबला जारी है, और दोनों ही टीमों के लिए ये बहुत अहम मैच है। और इसीलिए दोनों ही टीमें हार मानने के लिए, अपने आप को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। याद रहे 196 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर की टीम ने, और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। फखर जमान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, 103 रन की इनिंग खेली, और जवाब में मुकाबला अब तक बड़ा शानदार किया है राइले रोसो की शानदार बल्लेबाजी के साथ कोयटा ग्लैडिएटर की टीम ने। और राइले रोसो ने जनाब एक और उम्दा शॉट खेला है, और वो अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करने में हो गए हैं कामयाब। और अब उन्होंने छक्का लगाया है उबैद शाह की बॉल पर, और 54 रन स्कोर कर लिए हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है, सिर्फ 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और इस वक्त ये मैं कह सकता हूं कि मैच हलक में आ गया है लाहौर कलंदर के, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज जो भी टीम ये मैच हारी उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लाहौर कलंदर को इसके बाद पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स से मुकाबला करना है, और कोयटा ग्लैडिएटर को भी इन्हीं 2 टीमों के साथ मुकाबला करना है। बहुत ही शानदार उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है, 26 गेंदों पर 54 रन स्कोर किया है राइले रोसो ने। इस वक्त 15वां ओवर जारी है कोयटा ग्लैडिएटर की इनिंग का, उनका स्कोर 141, 4 विकेटों के नुकसान पर फतह और कोयटा ग्लैडिएटर में 54 रन का फर्क रह गया है। और इस मैच में अब सिर्फ उनके लिए बाकी रह गई हैं जनाब कितनी गेंदें? जी हैं, अब उनके लिए रह गई हैं 33 गेंदें बाकी, और एक और चौका लगा दिया है राइले रोसो ने, और उबैद शाह की ठीक ठाक 20 लगा दी है। अब तक राइले रोसो ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, नो बॉल थी, अगली गेंद पर चौका लगाया, फिर उसके बाद एक और चौका लगाने में वो कामयाब रहे हैं। बहुत ही महंगा ओवर है ये उबैद शाह का, और अब 53 रन चाहिए, 33 गेंदों का खेल बाकी है। ग्राउंड के चारों तरफ राइले रोसो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, और इंतहाई दबाव में है इस वक्त लाहौर कलंदर की टीम। उनको हर हाल में राइले रोसो की ये विकेट हासिल करनी है, क्योंकि अगर राइले रोसो की ये विकेट थोड़ी और देर मैदान में रही तो लाहौर कलंदर की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और एक और चौका लगा दिया है राइले रोसो ने, चौका छक्का चौका छक्का, और इंतहाई शानदार बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया है। और अब लाहौर कलंदर और फतह
जनाब रायले रोसो हाइल हो गए हैं, 49 रन दरकार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर को 32 गेंदों का खेल जो है वो बाकी है और यकीनी तौर पर अब ये मैच शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ की बॉलिंग पर चला गया है और बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है रायले रोसो ने। और शाहीन शाह आफरीदी के हालत में अगर मैं कहूं ये मैच आ गया है तो कहना गलत नहीं होगा, बेजा नहीं होगा। 14 चौके 8 छक्के रायले रोसो ने तो जनाब कमाल कर दिया है। उससे पहले फखर जमान ने 108 रन की इनिंग खेली, 3 रन की इनिंग खेली थी 11 चौकों और 6 छक्कों के साथ। लेकिन रायले रोसो ने तो इंतहाई शानदार उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है। लेकिन इस बार रायले रोसो चले गए हैं, चौका छक्का और अब उनको इस शॉट की जरूरत थी नहीं। उबैद शाह को उन्होंने गैर जरूरी तौर पर चार्ज करने की कोशिश की है और वो कैच दे बैठे हैं हसीबुल्ला को। इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है यहां अगर मैं कहूं रायले रोसो ने, तो ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अब जबकि इस ओवर में जनाब आप 3 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं, 19 रन आ चुके हैं, क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मैच जो है वो रायले रोसो जो है वो अपनी टीम के लिए लाकर जो है उन्होंने जनाब पटक दिया है। 29 गेंदों पर 62 रन की इंतहाई शानदार 243 के स्ट्राइक रेट से खेली गई शानदार इनिंग के साथ वापस लौट गए हैं रायले रोसो। 14.5 ओवर के बाद कोयटा ग्लैडिएटर 197 रन के हदफ के ताकुब में 149 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब तक की कहानी कुछ इस तरह है कि 53 रन बनाने के बाद शामिल हुसैन आउट हुए, 17 रन बनाने के बाद सऊद शकील आउट हुए। 62 रन की इंतहाई शानदार बेहतरीन उम्दा इनिंग खेलने के बाद रायले रोसो अकाउंट ओपन किए बगैर हसन नवाज गए। फौजन आफिफ 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। बेवन जैकब बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कोई रन स्कोर नहीं किया। और अब हैम्पटन उनका साथ देने के लिए आएंगे और खलील हजारी जोसेफ अबरार उस्मान तारिक आने वाले बल्लेबाज होंगे। जबकि शाहीन शाह आफरीदी के 2 ओवर बाकी हैं, 2 ही ओवर हारिस रऊफ के बाकी हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब 1 ओवर जो है वो कहीं फंसेगा और वो 1 ओवर जो है वो उसामा मीर कर सकते हैं, सिकंदर रजा कर सकते हैं, डैनियल सैम कर सकते हैं। उबैद शाह को क्या तीसरा ओवर करने के लिए लाएंगे कप्तान या नहीं? तो इंतहाई ताज़ा तरीन सूरत हाल 149 5 विकेटों के नुकसान पर दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला जारी है लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान। और अगर मैं कहूं कि हलक में आ गया ये मैच तो ये कहना गलत नहीं होगा और ये मैच कहीं भी जा सकता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल लाहौर कलंदर के 197 रन 6 विकेट के नुकसान पर लाहौर कलंदर 14.5 ओवर की बैटिंग में 149 for 5 और अब 49 रन 31 गेंदों पर दरकार हैं लाहौर कलंदर की टीम को। इंतहाई अहम मोड़ पर आ चुका है लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान HBL PSL सीजन 11 मैच नंबर 30। दोनों ही टीमों के लिए अहम मुकाबला है, दोनों ही टीमों को जीत की जरूरत है। 47 गेंदों पर 27 गेंदों पर 47 रन दरकार है मैच जीतने के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर को 2 नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, जेकब्स और उनके साथ हैम्पटन। 1 रन 3 गेंदों पर हैम्पटन ने बनाया है और जेकब्स ने 3 गेंदों पर 2 रन स्कोर कर रखे हैं। और अब तक की जो कहानी है कोयटा ग्लैडिएटर की, शामिल हुसैन 53 रन बनाने के बाद आउट हुए, सऊद शकील 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। उसके अलावा जनाब जो है वो 62 रन स्कोर करने के बाद रायले रोसो गए, अकाउंट ओपन किए बगैर हसन नवाज आउट हुए। 12 रन ख्वाजा नाफे ने स्कोर किए और बेवन जैकब 2 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। और अभी अभी बेवन जैकब ने जो है वो ओसामा मीर को एक चौका लगाया है और उबैद शाह इस गेंद को रोक सकते थे लेकिन उन्होंने मिस फील्डिंग की और 4 रन कोयटा ग्लैडिएटर को मिल गए हैं। 42 रन 25 गेंदे, इंतहाई करीबी मामला है और ये मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है और बहुत इस वक्त दोनों टीमों के दरमियान लगा हुआ ये मैच इस वक्त हो रहा है। और 16 ओवर जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर ने 197 रन के जवाब में लाहौर कलंदर के अब तक 16 ओवर की बैटिंग में 5 विकेट खोकर 157 रन स्कोर किए हैं।
आखिरी 4 ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर को 41 रन की जरूरत है। और अब तक की जो बॉलिंग है वो कुछ इस तरह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में 19 रन दिए हैं, उबैद शाह ने 3 ओवर में 44 रन दिए हैं, डैनियल सैम ने 2 ओवर में 21 रन दिए हैं, सिकंदर रजा ने 3 ओवर में 23 रन दिए हैं, ओसामा मीर ने अपने 4 ओवर में 33 रन दिए हैं और 2 ओवर में 15 रन दिए हैं। किसने? हारिस रऊफ ने। तो 4 ओवर में अब तक शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो हैं वो दोनों ने 34 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है। और लाहौर कलंदर की टीम अगर आज का मैच जीत जाती है तो वो आ जाएगी पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर। और चौथे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर की टीम मौजूद है, वो आ जाएगी जनाब 7वें नंबर पर। तो अब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए और उनका ये ओवर इंतहाई अहमियत का हामिल है। तीसरा ओवर है, अब तक उन्होंने 2 ओवर किए हैं, 19 रन दिए हैं और कोई विकेट वो हासिल नहीं कर सके। और उन्होंने पहली गेंद जो थी वो 140 किलोमीटर की रफ्तार से की थी। तो अब लाहौर कलंदर की किस्मत शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की इन 23 गेंदों पर है। पहली गेंद पर सिंगल आया है तो अब 23 गेंदों पर 40 रन लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच जीतने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर को चाहिए। बेवन जैकब्स और उनके साथ हैम्पटन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और ये मैच कहीं भी जा सकता है और दोनों टीमों के दरमियान जो है वो एक दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को है। अगली गेंद शाहीन की 137 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से थी जो कि यॉर्कर लेंथ पर थी और जिसको बेवन जैकब जो है उन्होंने बहुत दिफाई अंदाज में खेला और रन बनाने का मौका मयसर नहीं आया। यही वो बॉलिंग है जो इस वक्त लाहौर कलंदर को चाहिए। और हारिस रऊफ बड़े मुकाबलों में जनाब काफी एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि 7 करोड़ में लिया है लाहौर कलंदर ने शाहीन शाह अफरीदी को, 8 करोड़ में उन्होंने उठाया है हारिस रऊफ को ऑक्शन में। तो ये 15 करोड़ के प्लेयर जो हैं वो यहाँ पर आज कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर को कामयाबी दिलवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। अब अगली गेंद जो शाहीन शाह अफरीदी ने की उसको कैच कर लिया है जनाब मोहम्मद फारूक ने। मच अवेटेड विकेट लाहौर कलंदर को मिल चुकी है। बेवन जैकब जो है वो 4 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट चुके हैं। छठा खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर का आउट हो गया है और 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर 158 फॉर 6 लाहौर कलंदर के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर 198 रन के हदफ के ताकुब में और जान में जान आई है लाहौर कलंदर के। और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो जनाब अब दबाव में आ गई है क्योंकि अब इस मैच में 21 गेंदों का खेल बाकी है। 40 रन दरकार है मैच जीतने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर को। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने आज के इस मुकाबले में मुकाबला शानदार किया और रायले रोसो उन्होंने मैच बनाया, लेकिन अगर मैं कहूं कि उन्होंने मैच फंसाया भी तो कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि उबैद शाह के जो लास्ट ओवर में उन्होंने बहुत ही मारधाड़ की थी, छक्का चौका और उसके बाद उन्होंने एक जारहाना शॉट खेलने की कोशिश की और अपनी विकेट दे बैठे। 53 रन 31 गेंदों पर शामिल ने किए और 29 गेंदों पर 62 रन स्कोर किए रायले रोसो ने। उसके अलावा कोई बड़ी इनिंग देखने में नहीं आई कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। शाहीन शाह अफरीदी का तीसरा ओवर जिसमें उन्होंने 3 गेंदों पर 1 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। अब बैटिंग करने के लिए हजारी जोसेफ आए हैं जिन्होंने आज बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया उस लाहौर कलंदर की इनिंग में जहां 201 के स्ट्राइक रेट से 51 गेंदों पर 11 चौकों 6 छक्कों के साथ 103 रन की जारहाना शानदार बेहतरीन इनिंग खेली फखरे पाकिस्तान फखर जमान ने। लेकिन अब मामला और सूरत हाल ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो अगली गेंद थी उस पर उन्होंने LBW की अपील की है। हजारी जोसेफ के खिलाफ एक रिव्यू मौजूद है लाहौर कलंदर के पास, एक रिव्यू उनका जाया हो चुका है जो उन्होंने ओसामा मीर की बॉल पर लिया था। हैम्पटन के खिलाफ LBW की अपील थी लेकिन वाज़ेह तौर पर गेंद उनके बल्ले पर लगी थी। लेकिन इस बार शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और एक और अच्छा बॉल डॉट बॉल और दबाव जो इस वक्त लाहौर कलंदर पर था वो एक मरतबा फिर जो है वो शिफ्ट होता हुआ कोयटा ग्लैडिएटर के ऊपर, क्योंकि 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आया है इस 17वें ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर को और उनको बेवन जैकब की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तान बॉलिंग की है और अब तक उन्होंने बहुत ही अच्छा ओवर किया है। उनकी अगली गेंद भी जो विकेटों में जा रही थी तकरीबन ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ के ऊपर थी, हजारी जोसेफ बमुश्किल खेल पाए। तो एक और डॉट बॉल कमाल बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने और ये उनका जनाब तीसरा ओवर है और अब तक उन्होंने सिर्फ 20 रन दिए हैं
और बेवन जेकब की विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो वंडरफुल बॉलिंग कप्तान शाहीन शाह अफरीदी 158 फॉर 6, कोयटा ग्लैडिएटर 198 रन के हदफ के ताकुब में। हजारी जोसेफ का पीएसएल में ये 16वां मैच है, तक सिर्फ 59 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, 24 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर है। तो अब देखना यह है कि वो लास्ट बॉल जो 17वें ओवर की शाहीन शाह अफरीदी करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक करते हैं। उनकी अगली गेंद को उन्होंने उठाकर खेला है, लेकिन ज्यादा रन यहां पर आ नहीं सकेंगे, सिर्फ एक ही रन तक बात महदूद रहेगी। ब्रिलियंट ओवर किया शाहीन शाह अफरीदी ने, सिर्फ 2 रन दिए उन्होंने अपने तीसरे ओवर में, जो कि मैच का 17वां ओवर था। 159 फॉर 6, कोयटा ग्लैडिएटर 198 रन के हदफ के ताकुब में। आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, अपना कराची FM 107, कराची की आवाज।